ये गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिंबल कैंप है। दर्शकों, मैं जैसे आपको दिखाना चाहूंगी, ये सिंबल कैंप तहसील आरसपुरा में पड़ता है। दर्शकों, आज आप सोच रहे होंगे कि कौन सी खास बात मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सिंबल कैंप एरिया में बहुत ही मानी हुई जगह है। ये गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है। यहाँ पर सिंबल कैंप में होने वाले गुरु घर के बड़े बड़े यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। सालाना यहाँ पर कीर्तन दरबार लगता है और यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये स्कूल एक ज़माना था, एक वक्त था जब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाते थे। और गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल में इतना ज़्यादा, इतनी अच्छी फैसिलिटी होती थी, हर चीज़ वहाँ पे मुहैया करवाई जाती थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी अपने बैक साइड में। यहाँ पे मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से ये कहूँगी कि यहाँ पे पूरा लोकेशन दिखाया जाए, कितना बड़ा एरिया ये स्कूल का है। मुझे नहीं लगता कि किसी गवर्नमेंट स्कूल का इतना एरिया जो होगा वो यहाँ पर होगा। मतलब कि इस सिंबल कैंप के एरिया में ये एक ऐसा स्कूल है जिसका बहुत ज़्यादा एरिया यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं ये पुरानी बिल्डिंग मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। ये पुरानी बिल्डिंग है, येलो कलर का, पीले रंग का इस पे जो सफ़ेदी हुई, ये जो है, ये देखिए, एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसे सुविचार यहाँ पर, ऐसे यहाँ थॉट लगे हैं। और आप ये देख सकते हैं यहाँ एक ब्लैक बोर्ड है और यहाँ पर पॉलिटिकल मैप यहाँ बना हुआ है। विद्या के बिना इंसान पशु के समान। ये कुछ रूम्स बंद है और आप डोर देख सकते हो, इन दरवाज़ों की हालत क्या है और अंदर का क्या नज़ारा है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ सारा बंद है। और इस वक्त आज छुट्टी का दिन है और ये स्कूल पूरा लॉक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक और रूम है और इसके दरवाजे जो हैं, अंदर का नज़ारा जो मुझे दिखाई दे रहा है दर्शकों, बहुत ही बुरा। अंदर पानी ही पानी है। इसका मतलब है अंदर उसका जो छत है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है और जो बारिश का पानी वानी आता होगा, मुझे लगता है कि वो भी एक स्टोर हो चुका है वहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूम्स हैं यहाँ पे खाली हैं। और ये बिल्डिंग की हालत देख लो, यहाँ कबूतरों ने अपना यहाँ पे आशियाना बना लिया हुआ है। और यहाँ पीछे एक किचन है। अब खुला होता स्कूल तो मैं आपको किचन का भी दिखाती कि किचन कैसी है, लेकिन यहाँ बाहर ही लिखा हुआ है किचन। और यहाँ पे किचन के साथ ही यहाँ पे टॉयलेट है। ये खुले में शौच जाना, अपनी इज्जत खुद गंवाना, ऐसी चीज़ें जो हैं वो बीडीओ मीरन साहिब, पीवाईटी ढींडे कला लोर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, यहाँ पे ये चीज़ें जो है टॉयलेट के बाहर लिखी हुई हैं। अभी मैं आप कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ इस बिल्डिंग पे थोड़ा सा हमारे अपना कैमरा, मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट करूँगी। बहुत अच्छा लगा इस एरिया को देख के, इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर, इतना कुछ है यहाँ पर। मैं प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जो चीज़ें हमने देखी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक साइड पे बिल्डिंग ठीक है, वो उसको रिपेयर की ज़रूरत है, बट ठीक है वो। लेकिन एक साइड की जो बिल्डिंग है उसमें कम से कम 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 रूम्स, और वो भी बड़े बड़े रूम्स हैं। उनकी हालत बहुत ही खस्ता है और वो लॉक्ड है, मुझे लगता है परमानेंट लॉक्ड है वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से ही सरकारी स्कूल जो है वो फेल हो रहे हैं। फेलियर क्यों हो रहे हैं? बिल्डिंग अच्छी ना होने की वजह से, सुविधाएं अच्छी ना होने की वजह से इन चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता। और आम पब्लिक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि उनको इतना वक्त नहीं है इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। वो मजदूर तबके के लोग होते हैं, दिन दिहाड़ी लगाने वाले लोग होते हैं। और अपने बच्चों को वो सोचते हैं कि वो अगर हम नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे पढ़ पाए, तो कहीं अगर प्राइवेट स्कूल में वो नहीं उनको अफोर्ड कर सकते तो वो यहाँ सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं।
दर्शकों, जैसा कि आपने विजुअल देखे गवर्नमेंट बॉयज स्कूल सिंबल कैंप के, यहाँ एक तरफ मैंने आपको एक बहुत ही खस्ता हालत में बिल्डिंग दिखाई, उसके बाद एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई जिसके सिर्फ डोर जो है वो खस्ता हालत में, क्योंकि अंदर से हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि छुट्टी का दिन है और यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इसी के साथ मैं एक तरफ यहाँ देख रही हूँ बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, मुझे लगता है कि यहाँ न्यू बिल्डिंग बनाई गई है। एक तरफ बहुत बड़ा एरिया है, ये बहुत ही बड़ी जगह है यहाँ पर, और साथ में गुरुद्वारा टेकरी, गुरुद्वारा साहिब टेकरी, ये सिंबल कैंप का बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है। और यहाँ सिंबल कैंप के अगर एंटर करा जाए तो कभी आप टेकरी गुरुद्वारा साहिब के नाम से आप मतलब कि जाना चाहें, उधर आना चाहें तो आप इजीली इस एड्रेस पे पहुंच सकते हैं। सिंबल कैंप गुरुद्वारा साहिब टेकरी, उसके बिल्कुल नज़दीक ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जो है सिंबल कैंप पड़ता है। अभी ये बिल्डिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखने में बहुत, क्योंकि ये न्यूली लग रही है, मुझे लग रहा है न्यूली कंस्ट्रक्ट है ये। अभी यहाँ पे हमें कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा जो हमें इस चीज़ की पूरी नॉलेज दे, लेकिन जो हमें दिख रहा है मैं विजुअल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंबल कैंप के सरपंच साहिब हैं, इनका नाम है राजा सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं सिंबल कैंप के बारे में और यहाँ की जो गवर्नमेंट जो बॉयज स्कूल है, हाई स्कूल है, इसकी डेवलपमेंट जो अभी न्यू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग हुई है, जिसकी एक बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई 6 कमरों की, जिसकी हालत हमने बाहर से देखी क्योंकि स्कूल बंद है। छुट्टी के दिन हम यहाँ पर विजिट की हमने और यहाँ पे देखा कि बाहर से जो बिल्डिंग का हाल हमने आपको दिखाया। बट कई चीज़ें ऐसी हैं, ये जो यहाँ के इस एरिया के सरपंच होने के नाते इनको सारी इन चीज़ों का पता है कि यहाँ पर किस चीज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए और किन चीज़ों की कमी है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके मीडिया का, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके का, जिन्होंने यहाँ सिंबल कैंप में आके हमसे पूछा, हमसे बातचीत की कि इस स्कूल के बारे में। मैं स्कूल के बारे में आपको बता दूं कि इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ये 1960 से मैट्रिक का है और हमने बहुत एफर्ट्स किए कि इसको अपग्रेड किया जाए। जो भी चीज़ अपग्रेड नहीं होती उसमें आप देख लेना कि जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों की वो कम होती जाती है, क्योंकि उनको आगे जाने का मौका यहाँ नहीं मिलता। इसलिए वो चाहते हैं कि हम यहाँ पढ़ें, वहाँ हमको मौका मिले कि एक ही स्कूल में हम रहें और हमारा फ्यूचर वहाँ बने। तो इसके लिए हम मुफ्ती साहब के पास भी गए, फारूक साहब से भी हमने पहले बातचीत की जब वो हो चीफ मिनिस्टर से। तो उन्होंने एक बात की, जब मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जम्मू डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर भी था, तो मेरे साथ 4-5 जो मेंबर थे वो भी गए मुफ्ती साहब के पास। मुफ्ती साहब ने पहले यहाँ एक जलसा रखा था इलेक्शन से पहले। तो डिमांड थी लोगों की कि यहाँ इसको अपग्रेड किया जाए, यहाँ तो कॉलेज की ज़रूरत है, अब 10+2 की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा आपने वायदा किया था, तो वो कहने लगे मुझे तो वहाँ वोट ही नहीं मिली। लेकिन ये सारा जो प्रोसेस है सिर्फ पॉलिटिकली प्रोसेस है। और मतलब कहने का मतलब है कि वक्त पे वक्त जो भी सरकार आई आपने वहाँ पे अप्रोच किया कि स्कूल का कुछ बन जाए। बिल्कुल स्कूल का कुछ, लेकिन ये सब नहीं हो सका। लेकिन हमारा स्कूल की जो ग्राउंड है ये RS पुरा में नंबर 1 है। वो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 35 स्टूडेंट जो है, 35 जो बच्चे हैं वो यहाँ नेशनल खेल के, हॉकी नेशनल खेल के आगे हैं, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर नेशनल। और क्रिकेट यहाँ सुबह शाम को जब स्कूल के बाद बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं नेट लगे हैं, ये हॉकी का लगा है, खो खो का लगा है, वॉलीबॉल का लगा है। लेकिन ये एक स्पोर्ट की नर्सरी है, नर्सरी कह सकते हैं कि जो सिंबल कैंप। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट कोई ऐसी तवज्जो नहीं दे रही, ना कोच प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ कोई हॉकी का कोच हो, यहाँ क्रिकेट का कोई कोच हो, यहाँ फुटबॉल का कोई कोच हो, यहाँ दूसरी और गेमों का कोई कोच हो। ये ऐसी कोई सुविधा नहीं है। फिर भी हम वक्तन वक्त हम गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं, लेकिन बच्चों का कहना है कि यहाँ अगर बच्चे नहीं भी, लेकिन बाकी गवर्नमेंट स्कूलों से जहाँ बच्चे फिर भी ठीक हैं, यहाँ तकरीबन 70 के करीब बच्चे हैं। तो
हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल में, ये गवर्नमेंट की ही गलती हम मानते हैं कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया है, उनको आनन फानन उनको परमिशन दे दी। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो पीछे इसलिए रह गए क्योंकि वो देखते हैं वहाँ बिल्डिंग अच्छी है लेकिन पढ़ाने वाला वहाँ मैट्रिक के और 10+2 के जो टीचर हैं वो यहाँ MA M.Ed MSc M.Ed जो हैं वो टीचर हैं, कोई भी इनसे कम नहीं है। लेकिन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है कि वो यहाँ बस ये लेकिन हम फिर भी लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी है, यहाँ टीचर अच्छे हैं, आप अपने स्कूल में अपने घर में पढ़ें तो आप ठीक रहेंगे। जय हिंद जय जी भारत। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे कि मोदी जी का भी एक नारा है कि अपने स्वदेशी चीज़ों को छोड़ के देसी चीज़ों को अपनाएं। तो अगर उन चीज़ों को वहाँ पे लागू किया जा सकता है तो क्या हम अपने जो नियर बाय, हमारे जो नेबरहुड में जो हमारे ऐसे स्कूल हैं और इतनी अच्छी यहाँ पे स्ट्रेंथ हो सकती है बच्चों की, लो पॉवर्टी के बच्चे नहीं आते गवर्नमेंट स्कूल में, ये एक लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है। आज गवर्नमेंट स्कूल में देखा गया कि सिर्फ बिलो पॉवर्टी के जो बच्चे हैं वो ही आते हैं। ऐसा क्यों है? ये इसलिए देखा ना कि बस लोगों के जहन में पता नहीं क्या है कि हम एक ही स्कूल में जाएं जहाँ से हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट ना करना पड़े। ये क्योंकि ये मैट्रिक तक है और मैट्रिक के बाद हमें 10+2 के लिए जाना पड़ेगा, हमें BA के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल एक तो ये उनका है। दूसरा ये है कि लोगों के पास मुझे लगता है कि पैसे भी इतने हो गए हैं कि वो इस स्कूल में नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, ग्राउंड अच्छी है, यहाँ उनकी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं। ये हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने घर में ही रहकर आप पढ़ सकते हैं। सरपंच साहब, आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। इस जो बॉय स्कूल है, आपने बताया 1960 से है, तो 1960 से क्या आप भी स्कूल में पढ़े? मैं यहीं पढ़ा हूँ। अच्छा। मैं फर्स्ट क्लास से लेकर यहाँ ही मैट्रिक मैंने इसी स्कूल में की है। 71 में यहाँ मैंने मैट्रिक की थी, तो उसके बाद तो फिर आगे जाना पड़ा। तो यह स्कूल जब हम थे तो यहाँ उस वक्त तो प्राइवेट स्कूलों का नहीं था इतना। तो उस वक्त यहाँ मैट्रिक की 3-3 सेक्शनें होती थी, यहाँ 50-50 60-60 कि उस वक्त यहाँ स्ट्रेंथ थी तकरीबन 1500 बच्चे इस स्कूल में। 1500 हमारे साथ यहाँ 1 किलोमीटर से भी कम फासला है, गर्ल हाई स्कूल है, वहाँ इतने बच्चे होते थे। लेकिन ये तो मैं सब सरासर जो गलती है ये गवर्नमेंट की मानता हूँ कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया हो और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू था उन्होंने गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कम किया। थोड़ी बहुती तो फीस होती थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का भी ये कसूर माना जाता है। माना जी जी। तो ये इनसे मैंने बातचीत करी और यहाँ पे एक जानकारी हासिल की कि ये मतलब ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट स्कूल पीछे क्यों है। लेकिन हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट JK के प्रशासन से, कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए और ऐसी जो चीज़ें हैं उनको फिलअप करा जाए। जैसे कि इन्होंने बताया यहाँ स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट वैसा है कि वह यहाँ बच्चे और यहाँ खेलते भी हैं। इन्होंने बताया 35 जो हैं बच्चे यहाँ से टूर्नामेंट के लिए गए और ये नेशनल से हुए सर, जूनियर नेशनल, सब जूनियर, सीनियर नेशनल 35 हॉकी के बच्चे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, ये एक नर्सरी है, हॉकी की नर्सरी, जो सिंबल कैंप कहा जाता है कि हॉकी की नर्सरी है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि इस तरफ कोई तवज्जो दी जाए, तो बच्चे भी पढ़ें, बच्चे भी खेलें और आगे जाएं। और एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं, जिन बुराइयों की तरफ जो नौजवान है हमारे, वो उन बुराइयों की तरफ ना जाए और अच्छी स्पोर्ट्स की तरफ अगर आएंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। कामयाबी जो गवर्नमेंट दी है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों ਨੂੰ जिनके बड़े अधिकार दे छे कि आज सरकारी स्कूल बच्चे जिनके माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं पढ़ाते। एक कारण अज गवर्नमेंट को अज भी ये हीला वसीला करके सरकारी स्कूल बड़े उच्चे लेवल पर चल सकते हैं। वो किस तरह होएगा अगर गवर्नमेंट अज आर्डर कर देवे कि जिन्ने भी गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजम ने, चाहे वो सेंटर के हैं जां वो स्टेट के हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवान। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर लगे हैं, कोई MA M.Ed B.Ed की दी है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्शनरी स्कूल ने
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 12th ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਚਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਾਰੇ ਗਰਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੱਢੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ? तकरीबन 20 से 25,000 लोग यानी कि संगत से इकट्ठी होती है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं गुरविंदर कौर, हिस्टोरिकल फैक्ट जेके में बस इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल।